बंजारा समाज की उत्पत्ति यानी बंजारा समाज को बनाने वाला है। अच्छा अच्छा। ये समाज अलग, पहले राजपूत थे और बंजारा समाज बना ही इन्होंने। का ये है कि 700 साल के इनके हर 15 दिन में सिंदूर लगती है, लेकिन वो सिंदूर जा कहाँ रही है उसका पता नहीं है अभी तक। जी महाराज, यहाँ ऐसा रुकम गमो चांदी गमो कहीं भी मतलब भैंस या गम जाओ, कहीं भी परेशानी हो यहाँ सिंदूर की बोल में कर दो, मिल जाती है। लोग इसमें शामिल होते हैं। सर समाज के लोग शामिल होते हैं, आसपास के लोग भी आते हैं, उनकी श्रद्धा अनुसार वो भी भेंट चढ़ाते हैं, मेले में सहयोग करते हैं। 1.25 रुपये की सिंदूर बोल लो, आपका सबसे जल्दी काम हो जाएगा। आप बाद में चाहे जितना बड़ा काम करो वो अच्छा अलग बात है। जय हिंद। मैं आज राजसमंद जिले के एक ऐसे धार्मिक स्थल पर आया हूं जो कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर जो खास तौर से बंजारा समाज के जो लोग हैं वो उस गांव से जुड़े हुए हैं। और राजसमंद जिले के अंतर्गत रेलमगरा ब्लॉक के या तहसील क्षेत्र के बामनिया कला गाँव, जहां पर ऐतिहासिक मंदिर है बंजारा समाज से जुड़ा हुआ, और उसी के तहत आज यहाँ पर 4 दिवसीय मेले का समापन भी होने जा रहा है। उस मेले का इतिहास भी जानेंगे, या मंदिर की हिस्ट्री भी जानेंगे, और किस तरह से धर्म और आस्था का यह स्थल है जहाँ पर देश और दुनिया में जो बंजारा समाज के लोग जो रहते हैं वो यहाँ पर धोख देने ज़रूर आते हैं। जानते हैं आखिर इस मंदिर की क्या खासियत है, कितना पुराना है और इसकी स्थापना कैसे हुई थी। अभी हमारे साथ में सबसे पहले मंदिर जो मेला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ में, सबसे पहले उनसे जानते हैं। शुभ नाम आपका? श्री कृष्ण सुखपाल। अच्छा, ये जो मेला कब से शुरू हुआ, कितने सालों से लगता आया है, क्या है? ये मेला 7 साल से चालू किया है, 7 साल हो गया। और ये मंदिर करीब करीब 600 साल पुराना है। रूप सिंह जी का, और उनके हाथ से ही निर्मित 4 भुजा का मंदिर है। अच्छा, तो ये लगभग कितना पुराना मानते हैं? 600 साल के लगभग। तो रूप सिंह जी क्या बंजारा समाज की क्या थे? इन बंजारा समाज की उत्पत्ति यानी बंजारा समाज को बनाने वाला है। अच्छा अच्छा। ये समाज अलग, पहले राजपूत थे और बंजारा समाज बना ही इन्होंने। अच्छा अच्छा। तो रूप सिंह जी की मतलब यूँ केवल एक लोक देवता है या क्या है, ये समझ? ये बंजारा समाज के एक लोक देवता है। लोक देवता है ना? मतलब इनके कुल गुरु, कुल देवता। हाँ, समझ गए, कुल देवता वही लोक देवता हो गए। तो यहाँ पे जैसे कितने कहाँ से लोग आते हैं? किसी बामनिया बंजारा नाम से जो पूरे भारत में कहीं भी है वो सब यहाँ आते हैं। कितने के समाज हो गया? ये तो समाज तो बहुत लंबा चौड़ा है। वैसे करीब करीब 500 गाँव में इनके बसे हुए हैं। अच्छा, देश भर में? देश भर में। अच्छा, तो उनको मतलब जो भी उनके परिवार में कोई हर मेंबर के यहाँ आते ही आते हैं? हाँ, शादी से पहले तो एक बार आते ही आते हैं और शादी के बाद एक बार वापस आते हैं। अच्छा अच्छा। शुभ नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्मीलाल सुखवाल है। मैं यहाँ के पुजारी हूँ। अच्छा। और बंजारा समाज के यहाँ पर मंदिर है। इनके भगवान है 4 भुजानाथ। इनके ये आराध्य है रूप सिंह जी महाराज। और बंजारा समाज के जो आराध्य देव है रूप सिंह जी महाराज, इनको करीब 650 वर्ष के लगभग हो गए। अच्छा। हाँ। इस मंदिर को यहाँ पे? हाँ, इस मंदिर को। और जो 4 भुजानाथ का मंदिर है इनका, ये उनके भक्त है और इन्होंने उनका हाथ से इनकी नींव रखी। अच्छा। और फिर हम इनके पुजारी हैं। हमारे को ये बाहर से लेके आए, हम इनके कुल गुरु हैं। अच्छा। कि हमारे जो मेन लेके आए ना चंद्रराज जी पिबाड़ा पांड्या, उनके हम वंशज हैं और हम यहाँ पे परंपरा से सेवा करते हैं। मुख्य रूप से अगर रूप सिंह जी महाराज की बात करें या 4 भुजानाथ की, क्या चमत्कार है विशेष रूप से, किस तरह की मान्यता पूरी होती है? इनकी मान्यता यह है कि जो यहाँ पे अपनी श्रद्धा से आता है तो उनकी हर मनोकामना 100% पूरी होने की पूरी विश्वास रहता है। अच्छा, तो यहाँ बंजारा समाज के अलावा दूसरे लोग भी सभी आते हैं, सभी अदर कास्ट के सब आते हैं। जो इनके ऊपर लगभग करीब यहाँ से 20-25 गाँव के पास के हैं वो भी आते हैं और दूर दूर से भी सुन के आते हैं। अच्छा, अभी ये जो मेला जो शुरू हुआ है उस मेला भी इसी उपलक्ष्य में शुरू हुआ है? मेला इनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में स्टार्ट किया गया है। रूप सिंह जी की पुण्यतिथि? सिंह जी की पुण्यतिथि है माँ सुजी पूर्णिमा। तो उनके उपलक्ष्य में हम ये मेला चालू किया है और उनकी धूमधाम से जयंती निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं। पूर्णिमा के दिन उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उसके बाद में इनका उद्घाटन होता है। तो ये आयोजन समाज की ओर से ही होता पूरा? हाँ, ये पूरा समाज का तो विशेष है ही है। और इनका सहयोग हमारे 40 ही परिवार है पुजारी, उनका मेन भूमिका पुजारी ले रखी है उन्होंने। और सभी बंजारा समाज की जो भी गांव में रहते हैं उनसे हम चंदा इकट्ठा करते हैं, रसीदें फाड़ते हैं। जो उनकी स्वेच्छा से बंजारा समाज के पैसा देते हैं वो कलेक्शन करके हम इनमें कमेटी में वहाँ के सर्व समाज के लोग भी होंगे? हाँ, मतलब समाज राजवासी भी है और बंजारा समाज के भी हमारा सहयोग दे रहे हैं।
अच्छा अच्छा। वो पूरे ग्रामवासी भी है, समस्त भारतीय बंजारा समाज के जो अखिल भारतीय बंजारा समाज के युवा है वो भी ज़्यादा भाग ले रहे हैं। बिल्कुल। मेले की बात करें तो कितनी दुकानें रखती हैं, क्या क्या मनोरंजन में इसमें पूरा? मेले में करीब करीब 100 दुकानें हैं। वो, झूला चक्री सर्कस है और नाइट प्रोग्राम चलते हैं। भजन संध्या, एक दिन भजन संध्या रहती है, एक दिन ऑर्केस्ट्रा है, एक दिन फिर दूसरा है, एक दिन राजस्थान, एक दिन में कोई अलग अलग प्रोग्राम? नहीं, दिन में कुछ नहीं, दिन में ऐसे ही। अच्छा, आज समापन समारोह था, आज रस्साकसी और आज रस्साकसी है, जो बाहर से 15-20 टीमें आई हुई है और उनमें प्रथम इनाम 11,000 रखा गया, द्वितीय पुरस्कार 5100 है, तृतीय पुरस्कार 2100 है। अच्छा अच्छा। अभी मामनिया कला के प्रशासक हमारे साथ में हैं किशन जी। किशन जी, जैसे आपके मुख्य गांव भी हैं, आप प्रशासक भी हो पंचायत के, और कैसे देखते हो इस धर्म और आस्था के संगम को? इन सभी के साथ में मैं भी खड़ा रहता हूँ। सहयोग तो इनका लेना ही पड़ता है और पंचायत का भी है। जैसे 2017 में चालू हुआ था ये मेला। पहले तो पशुओं का मेला था 200 साल पहले, जैसे पुराने सुनने में आता है। लेकिन अभी अभी 2017 में क्या कि स्वर्गीय कल्याण सिंह जी और हरिओम सिंह जी, उनकी टाइम पे चालू हुआ था। मैं उस समय पंचायत में सदस्य था, तो वहाँ से लेकर आज दिन तक चालू ही है। अभी भी व्यवस्थित चल रहा है। अभी जो 1 तारीख से चालू हुआ है, आज 4 तारीख है, नाइट का प्रोग्राम रहता है, ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रहता है, भजन संध्या का भी रहता है और ग्रामवासी भी अपनी उपस्थिति देते हैं। आसपास के लोग भी आते हैं। अभी पहले तो ग्रामवासियों की टीम भी रहती थी, वार्ड वाइज थी। अभी क्या रेलमंगरा ब्लॉक की 29 पंचायतों में हम सभी को निमंत्रण दिया रस्साकसी के मैच के लिए, लेकिन आज वही टूर्नामेंट आज रस्साकसी का होने वाला है। बिल्कुल, यूँ देख रहे हैं कि जैसे केवल ये बंजारा समाज का नहीं रह गया, अब सर्व समाज के लोग इसमें शामिल होते हैं। सर समाज के लोग शामिल होते हैं, आसपास के लोग भी आते हैं, उनकी श्रद्धा अनुसार वो भी भेंट चढ़ाते हैं, मेले में सहयोग करते हैं। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेले में जो खास तौर से दुकानें वगैरह हैं, ये भी निःशुल्क है? ये निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है। केवल लाइट का चार्ज लेते हैं 100-150 रुपये, जो भी बनता है मिनिमम चार्ज बस। मतलब कुल मिला के इस मेले को बढ़ावा देने के लिए ये प्रबंधन कमेटी की तो मेला चलता कैसे है, व्यवसाय कैसे करते हैं फिर अगर चार्ज नहीं लेते दुकानदारों से? नहीं तो ये अपन के जैसे सहयोग से भामाशाह है, समाज है, ये जो रूप सिंह जी महाराज के जो पंडित है 40 घर वाले हैं, इनकी व्यवस्था से ये चलाते हैं। और हम भी इन पर सहयोग करते, खड़ा रह सकते हैं। पंचायत भी खड़े रह रही है, प्रशासन को अपन निमंत्रण दे सकते हैं, भाई वो भी आओ, कोई ऊंच नीच बात नहीं हो जाए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। कैसा लगता है इस तरह के मेले को? नहीं, अच्छा है, और इसमें यह है कि अपने गांव का विकास हो रहा है, साथ साथ में आसपास के गांवों का भी विकास हो रहा है। और जैसे अपने रूप सिंह महाराज की बात कर रहे हैं, तो उनका एक सबसे बड़ा विशेष चमत्कार यह है कि 700 साल के इनके हर 15 दिन में सिंदूर लगती है, लेकिन वो सिंदूर जा कहाँ रही है उसका पता नहीं है अभी तक। अच्छा। आप अभी भी आप जाओगे पास में तो अपने को प्लेन मूर्त लगेगी। 700 साल से इनके हर 15 दिन में सिंदूर चढ़ती है, वो कहाँ जाती है उसका कोई पता नहीं है। और आपके अगर कोई सा भी बड़ा से बड़ा काम हो, आप अगर 1 रुपये की सिंदूर बोल दो यहाँ पे तो आपका काम हो जाएगा। 1 रुपये की सिंदूर? 1.25 रुपये की सिंदूर बोल लो, आपका सबसे जल्दी काम हो जाएगा। आप बाद में चाहे जितना बड़ा काम करो वो अच्छा अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे मान्यता सिंदूर की है। अच्छा। और कोई भी कुछ भी काम हो तो वो सबसे ज़्यादा पहले सबसे पहले सिंदूर ही बोलता है कि मैं सिंदूर चढ़ाऊँगा। अच्छा। और आपको शुभ नाम? कालूराम सुखवाल। अच्छा, ये जो धर्म आस्था का केंद्र है, यूँ लग रहा है कि यहाँ पर सभी जाति समाज उसको भूल के पूरे सनातन धर्म के रूप में सभी लोग एकजुट हो रहे हैं। सभी एकजुट हो रहे हैं। आस पास के गांव 10 गांव 20 गांव 25 गांव के सब शामिल है, जाने सब आते हैं देखने के लिए यहाँ। और 30 से 700 साल पुराना मंदिर ही है और बहुत चमत्कार मूर्ति है। अच्छा, बाहर से ऐसे कोई खास कोई चमत्कार देखने को मिला जो बाहर से कोई लोग आते हैं श्रद्धालु अगर दूसरी जगह जो रहते हैं इस रूप सिंह जी महाराज यहाँ रुकम गमो चांदी गमो कहीं भी मतलब भैंसिया गम जाओ, कहीं भी परेशानी हो यहाँ सिंदूर की बोलमा कर दो, मिल जाती है। अच्छा, बागी 3-4 घंटा के अंदर दिखा देते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कोई भी चीज़ अगर गुम गई है तो रूप सिंह जी महाराज को हाँ याद कर, केवल सिंदूर की पुड़की हाथ है। पहले 25 पैसा है, 25 50 पैसे चले, फिर बाद में रुपया हुआ, जमाना प्रमाण चलता है। और इनके वो विश्वासघात लगी, कटार लगी, झुंडा गाँव है, वो 2-4 से बीघा जगह पड़ी, वो कोई कब्जा नहीं करते। वो झुंडा में झुंडा काम है।
गाता श्याम जी। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। आगे मामा मांगले कटार लगी, गाता श्याम विश्वास घात हो, जो बहुत जगह है, बहुत स्थान बढ़िया बढ़िया लगा वो। और हरियाली तो इस मंदिर के नाम पे ही है वो भी? हाँ बस इनका ही वो यही बाबू जी है। अच्छा यही बाबू जी वहाँ कटार लगी और प्राण यहाँ निकले इनके। अच्छा अच्छा। कटार वहाँ लगी और प्राण यहाँ, बस देव ये इनका रूप सिंह जी महाराज की अगर इतिहास की बात करें उनके तो वो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ। ये रूप सिंह जी महाराज ये बंजारा समाज के जो मेन समाज की स्थापना करने वाले हैं। इनके द्वारा 12 जात बनाई, इनके बंजारा समाज में 12 गोत्र बनाई, 12 गोत्र बनाई वो इन्होंने बनाई। अच्छा और फिर ये देवलोक हुए, उसी समय से आज तक ये समाज इनको मानती है और वही जो पूजते हैं। हर एक गांव का हर एक बच्चा यहाँ आता है। तो इनका प्राण तो इन्होंने यहाँ ताकि त्यागा, लेकिन वो मेन उनका जन्म स्थल या वो कहाँ के थे, कैसे, ऐसा कोई नहीं? ये गांव ये बामनिया गाँव यहाँ के ही थे और इनके भाई माशात भाई थे एकलमल, और ये दोनों रुक्सिंह महाराज रूपा नाम है इनके। रुक्सिंह दोनों बहुत मतलब डाकर डालते थे और राजा महाराजा की डालते थे और गरीबों को बांटते थे। अच्छा। उदयपुर दरबार उदय सिंह जी या बड़े बड़े दरबार इनसे परेशान हो गए। उसने इसके अके एकलमल और माशियात भाई है इनका, वो फिर ज़्यादा इनसे भी बहुत बड़ा बलवान था, तो उनको बुलाने के लिए उन्हें दरबार ने बुलाओ भेजा। तो इनको ही क्योंकि रुक्सिंह महाराज को चुना कि भाई आप खुद अपने भाई को आप ही बुला के लाओ, तो ये खुद वचन में आके ये बुला लाया। तो इनके साथ में भी गैंग चलती थी 10-15, 50 आदमी, वो इसके बाद माशात भाई के साथ में गए तो कि भाई आपको उदयपुर दरबार बुलाए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो वहाँ क्यों आपको युद्ध करना पड़ेगा, अपन सिंगल लड़ेंगे। तो 3 बार वार वहाँ क्यों आप करोगे पहले, 30 बार मैं वार करूँगा। तो पहले उनका नंबर रखा इनके माशात भाई का, उस बड़े थे जो उनने वार किया तो इन्हें चुका दिया अंदाजा ने। फिर बाद में इनका नंबर आया, इसने वार किया, एक ही बार में उठ के गर्दन उठा दी। फिर उदयपुर दरबार ये रुक्सिंह महाराज को 12 गाँव दे दिए। 12 गाँव के अंदर दरबार ये थे, 5 राज्य इनका था। ये बामनिया कला रुक्सिंह महाराज गढ़ है इनका। अच्छा। फिर बाद में वो इकल मुगला भाई ने मारियो, जो मतलब उनका पाप लगा इनको। तो एक करता हमारा धनराज पिपाड़ा पांड्या सुखवाल नाम हो, उनको महाराज को उन्होंने कहा यार हमारा भाई ने मारने जो पाप लगा उनको क्या धर्म करें तो हमारा पाप उतर जावे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो पहले तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, फिर बाद में 7 छोटे मोटे तालाब खुदाना पड़ेगा, गाँव ने गाया ने चारों भी नागना पड़ेगा, 4 बजे तुलसा पंडानी 4 बजा मंदिर बनाना, तुलसा पंडानी इतना काम करोगे तो भी आपका पाप उतरेगा। तो पेल परम गंगा जी हरिद्वार गए तो उसमें हमारे वो धनराज पिपाड़िया उनको लेके साथ में घोड़े के घोड़ा भी चलते थे उस समय। तो यहाँ सिंधेश्वर कला गांव वहाँ रहते थे हम मंगरे जी, वहाँ स्नान करते समय उन्होंने आपके सुखवाल समाज के हाँ हमारे मतलब पुजारी के मेन बड़ा वही थे। उन्होंने कहा वहाँ स्नान करते वक्त कि यार रूपा गलत होगा यार, मेरे लड़के को अभी शेर खाया 3 बजे शेर खा जाएगा। तो रुक्सिंह महाराज ने कहा कि यार अपन तो यहाँ हरिद्वार स्नान कर रहे हो और वहाँ कैसे शेर खाएगा। तो वापिस आए, 3 साधन तो चलते नहीं थे, घुड़सवार के होके आए, वही टाइम उसी वक्त नौपति वो बीती थी सही। तो उन्होंने उस महाराज को जब काटा पकड़ लीधा का हम पंडित बहुत अच्छे थे, वो धोती सुखा के ऊपर सुखा देते, चलती ऊपर सूख जाती थी, वापिस आते ऐसे वो ऐसे थे वो। तो जी वहाँ उठू क्यों कि भाई हमारा ना शेर खा के एक बच्चे को, तो एक बच्चा रहा तो उनका उस बच्चे के वंश के हम 40 परिवार हुए। अच्छा। पसे भी उस परिवार ने अंदाता ने 4 बजा मंदिर बनायो, तुलसा पंडई और छोटे मोटे 4-7 सड़ाव मतलब सरोवर खुदाया, ऐसा काम किया इन्होंने। फिर बाद में वो जो एकलमल की बहू ने मारी, जो वो मैं क्या रहूँ वो इनके नाते आई वो पर। तो यहाँ 12 जात इकट्ठी हुई, बंजारा समाज ने वो यहाँ समाज इकट्ठी की और वहाँ आके राव जी डोली ब्राह्मण सब फिक्स किए। उस समय में मंदिर भी ये मोदी इनका हाथ की जीवता थे उनका। पाली से वो हाथी दाद के चूड़े पहनते थे ना पहले, वो सफ़ेद वो चूड़ा लाने के बाद में ये औरतों को पहनाते, उस समय में औरतें उन्हीं की होती थी। चूड़ा लेके वापस आ रहे थे पाली, तो झुंडा गांव जंगल था, इनके मामा औरत का वेश कर वहाँ खड़ा को रुदन कर रहा था। तो 12 गांव इनको सौंपे दरबार ने उदय सिंह जी ने। तो उन्होंने कहा कि यार हमारे गाँव के अंदर पास में कौन इनको क्या तकलीफ है, रो क्यों रही है। तो इसके साथ में घुड़सवार चल रहे थे, उनको भेजा उनके साथ में, उनको ही क्यों भेजो मैं कहूँगा उनको। वो गए अंदाजा सामने, तो औरत के सामने नहीं डालते थे, औरत के कपड़े पहन रखे थे। तो आड़ में रह के बात कहे, उनकी ये तलवार काट के घुसो दी उनके इस अंदाजा के।
और मालूम तो पड़ गया वो भाग गया, लेकिन वो औरत के कपड़े पहन रखे थे इसलिए वो वार नहीं किया। और यहाँ गए, समाज बैठी थी, रसोई बनी थी यहाँ मंदिर, अंदर तक 4 बजे मंदिर तो बना दिया गया पहले, और उसमें रसोई यहाँ रह गई। उनके ये नियम है कि दुपट्टा बांध के रोटी नहीं खाने दे देते। तो आनो या उस लोगों को रख रहे तो आना तो लाड़ा हो गया, बींद हो गया वो, तो पहले लाड़ा भोजन करेगा, फिर बाद में हम समाज करेंगे। तो नहीं मानने वो, तो चूड़ा तो उनको दे दिया जो उनके हो गए, मुंडो ही ना देखे उस औरत को जाने। वो दुपट्टा खोला हो दिया या बंद रखे थे, आयो मतलब घाव पड़ गयो, घाव बांधा या खोला पर निकल गए यहाँ पर ही। फिर बाद इनको यही बना दिया। समाज के रसोई बंद होगी उनके, आज भी वो नाते लाते हैं, उसमें रसोई नहीं करते हो बंजारा समाज। वहाँ नाता पे रसोई छोट भरा गया, आज भी रसोई नहीं करते हो। अच्छा, वही मान्यता आज भी है। वही मान्यता का, इनके भगत है, मंदिर इन्होंने बनाया, इसलिए इनको यहीं बिठाए। कोई उसके बाद ही ये चमत्कार जो आपने सिंदूर वाला, हाँ कोई समय था तो छोटी मूर्ति है बटानी, कोई समय आया वापस विकास हुआ बड़ी मूर्ति, इसकी नकल से बड़ी मूर्ति बटानी। तो दोनों मूर्ति एक ही, दोनों मूर्ति दरबार में बनवाई। तो इनके वो चूड़ोलान पिराए जो वो नाता ही जो सती हुई, वो आगे हाथ जोड़ के खड़ी है, वो इनकी है। और परनी है, उसका हाथ मूर्ति पर खोद रखा है। अच्छा, दोनों का वो फूल बाद में मरी धरी साल बाद। अभी कितने आपके सुखपाल समाज के परिवार? 40 घर है हमारे, 40 इनकी पूजा करते हैं। ओसरा था हमारे। अच्छा, ओसरा थे। तो मतलब अभी लेकिन जो पूजा के लिए और यहाँ पे आस्था का जो केंद्र पूरे देश भर से बंजारा समाज आज भी भारत में बंजारा नाम का मंदिर यही है। जैसे पुष्कर में ब्रह्मा जी का है, वैसे इनका यही है। देव सिंह जी का, और शक्तिपीठ जो है वो वहाँ पे गोगाथला में, वो चावड़ा गोत है उनकी माता जी। इनके जैसे 12 गोत्र है ना, चावड़ा, कछावा, दाइमा और गौर है। गौर के ये महाराज है, ये रूप सिंह महाराज। चंदेल, चावड़ा की वो है चाउंड माता, दाइमा की गुलर माता है, वो कपासन के पास। अच्छा, वो उनके शक्तिपीठ हो गई, कुल देवी है वो, और ये कुल देवता है और वो कुल देवी है। कछावा की है, वो गोमा सती है, वो बांडेवास में है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखना किस तरह से जो राजसमंद जिले के अंतर्गत रेलमगरा के क्षेत्र के बामनिया कला गांव, जहां पर रूप सिंह जी महाराज का यह भव्य मंदिर अब बनने जा रहा है, और बताया जा रहा है कि 700 साल पुराना यह मंदिर है और यह धर्म और आस्था का केंद्र है। खास तौर से यहाँ पर यह चमत्कारिक प्रतिमा है। किसी के भी अगर कोई चीज़ गुम जाती है तो उसको लेकर गांववासियों की ये मान्यता है कि अगर ₹1.25 का सिंदूर चढ़ाने की अगर मन्नत रख ली जाए तो उनके जो गुम हुई चीज़ भी वापस मिल जाती है, और साथ ही इस दर पर आए हुए हर व्यक्ति की आस पूरी होती है। जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।